अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद करता हूँ कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। मौला बस चैनल के अंदर आप सबका खुशामदीद हो। हम सब ने रमज़ान गुज़ारा, रोज़े रखे और अब जो है हमारी रूटीन इस तरह से हो जाएगी कि हम दोबारा से खाने पीने लग जाएंगे या हमारी खाने के अंदर जो तरतीब ठीक तरह से नहीं रहेगी। तो उस हवाले से आज मैं एक मुख्तसर सी वीडियो बनाने जा रहा हूँ जिसके अंदर हम देखेंगे कि कौन सी दवाइयाँ आपके मैदे से ताल्लुक़ रखती हैं, किस किस्म की कैफ़ियत, मैदा आपका किस किस्म की तकालीफ़ में मुब्तला होता है जिसकी वजह से आपको खाने पीने में दुश्वारी पेश आती है, मैदे का भारी हो जाना, डकार आना, पेट के अंदर हवा भर जाना या उसकी वजह से दिमाग के ऊपर असर होना या खाना खाने के काफ़ी अरसे के बाद ज़हन जो है वो काम ना करना 2-3 घंटे तक। तो ये तमाम चीज़ें मैदे से ताल्लुक़ रखती हैं और होम्योपैथिक पे हर अलामत पे एक कोई ना कोई दवा मौजूद होती है जो कि इस्तेमाल करने पर हमें जो है वो फ़ायदा देती है। जिसके अंदर पेट के अंदर मतली, पेट भारी हो जाना, पेट के अंदर ऊपर की जानिब ज़्यादा हवा का दबाव, नीचे की जानिब हवा का दबाव होना या मुख्तलिफ़ किस्म की अलामात का पेट के अंदर महसूस किया जाना, जिसके अंदर एक है कि पेट के अंदर ऐसे महसूस होता है कि जैसे पत्थर रखा हो। तो इस किस्म की बहुत सी अलामात हैं जो कि हमारे खाना खाने की रूटीन, हमारी खुराक, हमारी ज़हनी और जिस्मानी सेहत से मुतल्लिक जो है वो ताल्लुक़ रखती हैं। तो आइए देखते हैं कि कौन-कौन सी अलामात के ऊपर हम दवाइयाँ जो है वो दे सकते हैं। अमूमन आम तौर पे नक्स-ओ-मीका दवाई से हर कोई होम्योपैथ वाक़िफ़ है। अगर कोई होम्योपैथ नहीं भी तो उसने नक्स-ओ-मीका दवाई किसी न किसी जगह ज़रूर जो है वो इस्तेमाल की होगी। इसी तरह परस्टीला है, कार्बोवेज है, वेरेट्रम एल्बम है और कैलेडियम होगी, हाइड्रास्टस होगी, सल्फ़र है, नेट्रम कार्ब है, काली बाइक है, कोशिकम है, आयरस वर्स दवाई मैदे की बदहज़मी की दवाई है, बिस्मथ मेथ है, कैडमियम सल्फ़ है। तो इस तरह की बहुत सी दवाइयाँ हैं जो कि हम उनसे वाकिफ़ हैं, लेकिन हमें उन चीज़ों की अलामात का नहीं मालूम कि किस-किस अलामात के ऊपर कौन-कौन सी दवाई जो है वो दी जा सकती है। तो हम देखते हैं कि कौन-कौन सी अलामात के ऊपर हम दवाइयों का जो है वो इस्तेमाल कर सकते हैं। पेट के अंदर ऐसा एहसास होना कि जैसे डूबने का एहसास है, तो उसके अंदर जो है वो एसिटिक एसिड दवाई जो है वो इस्तेमाल की जा सकती है। या डूबने और गशी का एहसास, पेट में गोया कि वो मर रहा है। इंसान को ऐसा महसूस होता है कि जैसे वो मर रहा है और पेट के अंदर ऐसा महसूस होना कि डूबने का सा एहसास होना और ऐसा महसूस होना कि जैसे गशी है, तो डिजिटालिस उसके अंदर जो है वो दवाई इस्तेमाल की जाती है। इसी तरह खालीपन का एहसास मैदे के अंदर फ़ॉस्फ़ोरस दवाई की तरफ जो है वो निशानदेही करता है, यानी कि फ़ॉस्फ़ोरिक एसिड जो है वो दवाई हम इस्तेमाल इसके लिए कर सकते हैं। इसी तरह एहसास हो कि पेट को किसी ने हाथ से मज़बूती से पकड़ लिया है या मैदा या पेट निचोड़ा जा रहा है, हर एक उँगली आंतों को दबा रही है और इस तरह महसूस होना कि आपका पूरा जिस्म और मैदा जो है वो आपका निचोड़ा जा रहा है और किसी ने उसको मज़बूती से पकड़ लिया है और काटने वाला दर्द बाईं से दाईं जानब अगर हो तो उसमें लेक्सिस है, लेकिन जो पहली वाली अलामात है निचोड़ने वाली उसके अंदर आप उसको एपिकॉक जनरल दे सकते हैं। लेकिन अगर तकलीफ़ें दाएं से बाईं तरफ मुंतकिल हो रही हैं तो लाइकोपोडियम, और अगर बाएं से दाईं तरफ ज़्यादा तकलीफ़ जा रही हैं तो हम उसके लिए लेक्सिस दवाई जो है वो दे सकते हैं। ये सिर्फ मैदे के लिए नहीं बल्कि बाकी तमाम अलामतों के लिए भी ये दोनों दवाइयाँ लाइकोपोडियम और लेक्सिस जो है वो दी जा सकती हैं। इसी तरह मैदे की अलामात दर्दों का सिलसिला बारी बारी हो और उनमें एक तकलीफ़ ख़ज़ां में हो और दूसरी बहार के अंदर, यानी कि एक महीने में एक मौसम के अंदर एक तकलीफ़ हो रही है, फिर दूसरी तकलीफ़ अगले मौसम के अंदर आती है,
यानी कि मैदे के अंदर उतार चढ़ाव रहता है, तो उसके लिए काली बाइक दवाई जो है वो इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर किसी को मुसलसल बदहज़मी की तकलीफ़ रहती है, उसका खाना हज़म नहीं होता, पेट में गैस रहती है और तबीयत जो है वो बेचैन रहती है, तो उसकी कार्बोवेज बहुत अच्छी दवा है, वो इस्तेमाल की जा सकती है। इसी तरह बदहज़मी, साथ में खट्टी डकारें और ऐसे लोग जिनमें खून की कमी है, यानी कि खून की कमी भी है, खट्टी डकारें भी आती हैं, बदहज़मी का भी शिकार है, तो फेरम-फास उसके लिए बहुत अच्छी दवा जो है वो साबित होती है। अब ऐसा महसूस होना कि जैसे मैदे के अंदर खुश्क ग़ज़ा भरी हुई है, जिसकी वजह से छोटी-छोटी डकारें आती हैं, तो उसके लिए कैलेडियम दवाई जो है वो इस्तेमाल की जा सकती है। इसके अलावा अगला है बोझ, यानी कि मैदा बोझल महसूस होना, खाने के 1 या 3 घंटे के बाद उसमें दर्द होना और उस वक़्त अफ़ाक़ा होता है जब खाना हज़म हो जाता है, तो उसके लिए नक्स-ओ-मीका बहुत अच्छी जो है वो दवाई है। इसी तरह खाने के फ़ौरन के बाद मैदा बहुत ज़्यादा भारी हो जाना, उसके अंदर नक्स-मुशाता दवाई और काली बाइक है। ये दवाइयाँ जो है वो इस्तेमाल की जा सकती हैं। इससे पहले मैंने काली बाइक की एक और अलामत भी बताई थी कि बारी-बारी तकलीफ़ का होना, एक मौसम में दूसरे मौसम एक मौसम में एक तकलीफ़ होना और अगले मौसम में दूसरी तकलीफ़ होना और दोनों का ताल्लुक जो है वो मैदे से होना, उसके लिए भी काली बाइक है और यहाँ पर भी जो है वो काली बाइक दवाई है, अगर खाना खाने के फ़ौरन बाद जो है वो मैदा भारी हो जाता है। फिर खाने के 1 या 2 या 3 घंटे के बाद दर्द में अफ़ाक़ा आना, इसके लिए चेलिडोनियम दवाई भी बहुत अच्छी है और अगर दर्द में अफ़ाक़े के लिए रात के वक़्त उठकर खाना पड़े, तो डॉक्टर जो नैश है उसने 200 की ताकत में एनाकार्डियम दवाई को बहुत फ़ायदेमंद के तौर पर इस्तेमाल करवाया है और लिखा है कि जो दवाई है 200 ताकत के अंदर एनाकार्डियम वो आप इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके अलावा चेलिडोनियम और पेट्रोलियम दवाई भी इस अलामत के लिए इस्तेमाल की जा सकती है और ऐसा महसूस होता है कि जैसे मैदे के अंदर पत्थर रखे हुए हैं, यानी कि मैदा इतना ज़्यादा भारी हो जाता है, ऐसा महसूस होता है कि मैदे के अंदर पत्थर रखे हुए हैं। उसके लिए ब्रायोनिया दवाई है, पल्स्टीला है और नक्सोमिका दवाई जो है वो इस्तेमाल की जा सकती है। मैदे के अंदर ठंडा गर्म का एहसास होना, सबसे पहले देखते हैं कि अगर ठंडक का मैदे में एहसास हो तो उसके लिए वेरेट्रम एल्बम दे सकते हैं। वेरेट्रम एल्बम की एक और अलामत है कि ठंडक के एहसास के साथ ऐसा महसूस होता है कि काटने वाला दर्द हो रहा है, गोया कि कोई छुरी के साथ आपको मैदे के अंदर या पेट के अंदर तकलीफ़ पहुंचा रहा हो। ऐसा लग रहा है कि जैसे चाकू लग गया हो पेट के अंदर, साथ में ठंडक का एहसास, ये वेरेट्रम एल्बम की तरफ निशानदेही करता है। इसी तरह इसके साथ टोबैकम है, कॉल्चिकम है और दूसरी दवाइयाँ भी इस्तेमाल की जाती हैं, लेकिन मेन जो दवाई है वो है वेरेट्रम एल्बम। अब मैदे में जलन की तरफ आते हैं। मैदे में जलन हो या ऐसी जलन होना कि ऐसे लगता है कि चूना जलाया जा रहा हो। चूने की तैयारी के अंदर जब पत्थर को पानी के अंदर डालते हैं तो बहुत ज़्यादा हीट निकलती है और बहुत ज़्यादा एक रिएक्शन होता है जिससे पानी उबलना शुरू हो जाता है। तो बिल्कुल अगर ऐसा एहसास है तो उसके लिए कॉस्टिकम दवाई जो है वो इस्तेमाल की जा सकती है। साथ में ऐसी जलन जिसके अंदर शिद्दत हो, शदीद खटास जो मैदे से मुंह तक तमाम हिस्से को छील देती हो। इसहाल की सूरत में मकत यानी कि पखाने की जगह को छील देती है और आग की सी जलन होती है। यानी कि कई दफ़ा हमने महसूस किया है कि जब हम पखाना करते हैं तो हमें बहुत सारी जो पखाने की जगह वहाँ पर बहुत शदीद जलन होती है। ऐसे लगता है कि किसी ने गर्म चीज़ से या कोयले से वो जगह जो है वो जला दी हो। साथ में छील देने वाला एहसास होता है और आपकी मैदे की नाली से लेकर यहाँ मुँह तक खट्टी डकारें आती हैं और इसके लिए वेरेट्रम एल्बम जो है वो बहुत अच्छी दवाई है। इससे पहले ठंडक के एहसास के लिए भी मैंने बताया था कि वेरेट्रम एल्बम बहुत अच्छी दवाई है और ये दवाई भी आप इस्तेमाल जो है वो कर सकते हैं। इसी के साथ खाने की नाली के अंदर जलन, मैदे में जलन, साथ में स्याह रंग की उल्टी आना, मैदे का सरतान, नामुकम्मल हाजमे की वजह से बूढ़े अशखास के पेट में नफ़्ख, तेज़ाबियत और जलन।
तो कार्बोलिक एसिड इन अलामात के ऊपर जो है वो पूरी उतरती है। अब जलन के साथ अगर बर्फ़ सी ठंडक हो, पहले मैंने बताया था सिर्फ ठंडक है तो उसके लिए वेरेट्रम एल्बम दवाई है। अब अगर साथ में बर्फ़ का सा एहसास है और साथ में जलन भी महसूस हो रही है, यानी कि ठंडक ऐसी है कि जैसे मैदे के अंदर किसी ने बर्फ़ रख दी और साथ में जलन है, तो उसके लिए कॉल्शिकम दवाई जो है वो भी जाएगी। और अगर मैदे में जलन जो है वो तेज़ाबियत की वजह से है, यानी कि अगर आपको मैदे के अंदर तेज़ाबियत है, एसिडिटी है और उसकी वजह से अगर जलन हो रही है, तो फिर आप नेट्रम फॉस दवाई जो है वो इस्तेमाल कर सकते हैं। अब अगर मैदे में के अंदर सख्त कमज़ोरी हो जाती है, मैदे के अंदर दर्द होता है, गशी होती है और पेट में डूबने का सा एहसास होता है, तो इसके लिए इग्नेशिया, हाइड्रास्टस, सीपिया ये अलामत जो हैं वो इसके अंदर आती हैं, जिसके अंदर गशी भी है, मैदे के अंदर जलन भी है और पेट में डूबने का एहसास है। इसके लिए ये दवाइयाँ हैं। इसी के साथ दर्द कोलंज पेट में डायस्कोरिया की मानद पीछे की जानब पेट जो है वो अकड़ता है, तो उसके लिए बिस्मिथ मेथ दवाई जो है वो दी जा सकती है। अब अगर मरीज़ दर्द की शिद्दत इतनी ज़्यादा हो कि मरीज़ दोहरा हो जाता हो और पेट को हाथ से दबाता हो और आगे झुकने से दर्द को आराम आता है और खाने पीने से दर्द बढ़ता है, इसके अंदर देखिए बहुत अहम अलामत है कि मरीज़ आगे को झुकेगा, पेट को दबाएगा और दोहरा हो जाएगा, यानी कि बेंड हो जाएगा मरीज़ दर्द की शिद्दत से और खाना खाने से जो है वो पेट का दर्द बढ़ेगा, तो इसको कोलोसिंथेसिस दवाई जो है वो इस्तेमाल कर सकते हैं। ये देखें कितनी वाज़ेह अलामत बताई है कि इतनी शदीद दर्द होना कि इंसान झुक जाता है और अपने पेट की तरफ दबाव महसूस करता है और उसको दबाता है, तो ये उसके लिए कोलोसिंथ जो है वो दवाई दी जा सकती है। अब दर्द कोलंज पेट में जो जिस्म के दूसरे अज़ा की तरफ फैलता है, पेट में दर्द का एहसास रात को बढ़ जाता है, जिससे मरीज़ जिस्म को खूब फैलाता है, अकड़ाता है। ऐसा एहसास कि पेट की नाफ में धागा पड़ा हुआ है और खिंचकर रीढ़ की हड्डी से लगा दी गई है और नाफ से शुरू होकर तमाम जिस्म हत्ता के हाथों, पाँव की उँगलियों और सिरों तक फैल जाता है। पीछे अकड़ने से दर्द को आगे झुकने और लेटने से बढ़ जाता है और मैदे में डूबने का एहसास होता है। तो इस सूरत के अंदर डायस्कोरिया दवाई जो है वो इस्तेमाल की जा सकती है। अगर मैदे में दबाव हो, चीज़ें हों, तो ये मैंने बताया, लेकिन अगर अगर आपको मैदे में दबाव की वजह से दर्दों को आराम मिलता है, यानी कि दबाव है लेकिन उससे दर्दों को आराम मिल रहा है, तो उस सूरत में फिर आपको डायस्कोरिया और कोलोसिंथ दवाई भी जो है वो इस्तेमाल की जा सकती है। अब अगर खटास का मैंने बता दिया था कि मैदे के अंदर जलन और छील देती है, तो उसके लिए आप दवाइयाँ जो हैं वो इस्तेमाल कर सकते हैं। एक और दवाई आयरिस वर्स बहुत अच्छी है। खटास हो, शदीद मैदे के अंदर जलन हो और इतनी जलन हो कि मैदा छिल जाता हो, शदीद जलन पैदा करती है, इसहाल की सूरत में मकद को भी चीर देती है, तो आयरिस वर्स भी उसके लिए बहुत अच्छी दवाई है। जिस तरह वेरेट्रम एल्बम थी वो भी काटने वाला और चाकू वाला दर्द था, लेकिन यहाँ पर भी जो है वो आयरिस वर्स भी उसके साथ बहुत अच्छा जो है वो काम करती है। अब अमूमन डकारें आना, लेकिन उसके साथ मैदे में खटास, पुरानी बदहज़मी, यानी कि अगर आपको बहुत पुरानी बदहज़मी है और साथ में आपको खट्टी डकारें आती हैं और हर वक्त आती रहती हैं, तो उसके लिए नेट्रम काब जो है वो बहुत अच्छी दवाई हो सकती है। अब खटास मैदे में खट्टी डकारों के साथ दांत भी खट्टे हो जाते हैं और जिसकी वजह से पीने वालों को मैदे की ख़राबी हो जाती है, यानी कि जो विस्की वगैरह पीते हैं उनको जब मैदा उनका ख़राब होता है, खट्टी डकारें आती हैं और दांत भी खट्टे हो जाते हैं, तो उसके लिए सल्फ्यूरिक एसिड इस्तेमाल की जा सकती है। अब खाने के बाद मैदे की ख़राबी में देखा था कि नक्सोमिका भी आई है, पल्स्टेला भी आ जाती है, काली बाइक भी आ जाती है, लेकिन अगर खाना खाने से मरीज़
मालिखोलिया किसी कैफियत तारी हो जाए, तबीयत बिल्कुल मुरझा जाए, जूं तूं जूं जूं खाना हज़म होता है तबीयत बहाल हो जाती है, बदबूदार गैस, हाजमे में कमज़ोर, दर्द और तकलीफ़ इतनी कि अभी खाना मेज़ पर ही होता है, तकलीफ़ें शुरू हो जाती हैं। तो इसके लिए नेट्रम कार्ब जो है वो दवाई जो है वो इस्तेमाल की जा सकती है। अब खाना खाने के फ़ौरन बाद अगर आपको दस्त आ जाते हैं, कै आ जाती है, शदीद कमज़ोरी हो जाती है, ठंडे मशरूबात से तकलीफ़ बढ़ती है, फल आइसक्रीम से मैदे की तकलीफ़ शुरू हो जाती है, तो इसके लिए आर्सेनिक एल्बम आप दवाई इस्तेमाल कर सकते हैं। और अगर खाना खाने से, खुसूसन मुरगन ग़िज़ाएँ खाने से तबीयत ख़राब, मतली, मुँह में खाई हुई ग़िज़ाओं का जायका मुस्तकिल रहना या कुछ देर तक रहना, तो इसके लिए एंटीमोडियम क्रूड जो दवाई वो जो है वो इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन अगर खाने के फ़ौरन के बाद क्या हो जाए, गोया कि खाना अभी तक मैदे तक भी नहीं पहुंचा, यानी कि खाना खाने के फ़ौरन बाद ही कह आ जाए, यहाँ तक कि खाना अभी तक मैदे में भी नहीं पहुंचा, तो तब आप फास्फोरस दवाई जो है वो इस्तेमाल कर सकते हैं, और इसके साथ शदीद कमज़ोरी भी जो है वो उसमें पाई जाती है। अब खाना खाने के अगर 2-3 घंटे के बाद तकलीफ़ें शुरू होती हैं, तो उसके लिए कोलोसिंथ दवाई है, नक्स मुशाटा दवाई है। उसमें क्या होगा कि बदहज़मी हो जाएगी, बोझ का एहसास हो जाएगा, और शाम के खाने के बाद अगर नींद आ जाती है लोगों को, अक्सर लोग खाना खाते हैं और उनको नींद आ जाती है, लेकिन अगर शाम का खाना हो और आपको नींद आ जाए, तो उसको लिए आप नक्सोमिका दवाई जो है वो इस्तेमाल कर सकते हैं। अब अगर खाने पीने से तकलीफ़ें जो होती हैं, लेकिन अगर खाना और पीने से तकलीफ़ों के बजाय आपकी तकलीफ़ों में अफाका आ जाए, तो उसके लिए कौन सी ही दवाई है? उसके लिए 4-5 दवाइयाँ हैं, एनाकार्डियम, पेट्रोलियम, चेलोडेनियम, एलुमिना। इन सब की अलामात देखते हैं कि मैदे में दर्द, जिसमें खाना खाने के बाद अफाका हो, यानी कि अगर आपके मैदे में दर्द है और आपने खाना खाया है और आपको अफाका हो गया, तो उसके लिए एनाकार्डियम दवाई, पेट्रोलियम और चेलिडोनियम आप इस्तेमाल कर सकते हैं। और या खाना खाने के वक़्त आप अपने आप को बेहतर महसूस करते हैं, उसके लिए आयोडियम दवाई है, एलुमिना और सोरानियम दवाई इस्तेमाल कर सकते हैं। खाते वक़्त इलामात गायब हो जाएँ, यानी कि अगर किसी को कोई भी किस्म की इलामात थी, ज़हनी या जिस्मानी, जो ही उसने खाना खाया और उसकी इलामात गायब हो गई, इसके लिए भी एनाकार्डियम दवाई है, कालीफास है और सोरानियम है। ठीक है? और अब खाने-पीने का अमल कैसा है? आपके खाने-पीने की रूटीन के मुताबिक ये दवाइयाँ हैं। अगर कोई जल्दी से या बेसब्री से खाता है, तो उसके लिए कॉफ़िया है, हाइपरसल्फ़ है और बेलाडोना दवाई जो है। खाने-पीने के अमल से गले में रुकावट अगर किसी के पैदा हो जाती है, तो एनाकार्डियम, कॉस्टिकम, नाइट्रिक एसिड दवाई इस्तेमाल कर सकता है। खाना खाते हुए रुकावट महसूस होती है, तो इस सूरत के अंदर आप उसको कैनबिस सटाइवा दे सकते हैं या एनाकार्डियम दे सकते हैं। इसके अलावा मतली और कैं के लिए भी एपिकॉक दवाई जो है वो इस्तेमाल की जा सकती है। मैदा इतना निचड़ता है और ऐसा लगता है कि मैदे के अंदर किसी ने हाथों से दबाव डाल दिया हो, तो उसके लिए आप एपिकॉक दवाई जो है वो इस्तेमाल कर सकते हैं। खाना खाने के बाद अगर बेचैनी तबीयत है, तो आर्सेनिक, अगर नींद आ जाती है तो नक्स वोमिका या नक्स मुशाटा दवाई जो है वो इस तरह जो है वो इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये थी वीडियो, इसके अंदर मैंने आपको तकरीबन सब इलामात जो हैं वो मैदे से मुतल्लिक बता दी हैं। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। जहाँ तक बात है इनकी पोटेंसी की, तो हमेशा दवाई 30 पोटेंसी से इस्तेमाल करें और हमेशा दवाई एक माहिर होम्योपैथ के मशवरे से ही इस्तेमाल करें। इन दवाइयों को बताने का मकसद ये था कि दवाइयाँ अपने पास रखें। अगर आपको किसी किस्म का भी तकलीफ़ हो, तो अगर आपका इन दवाइयों से आपका वाकफ़ियत है, तो आप ये दवाइयाँ इस्तेमाल कर सकते हैं जहाँ पर डॉक्टर मौजूद ना हो। लेकिन बेहतर यही है कि किसी माहिर होम्योपैथ से अपना इलाज मुआवजा करवा कर फिर जो है वो दवाइयाँ इस्तेमाल की जाएँ, तो फिर जो है वो ज़्यादा बेहतरी के इम्कान होते हैं। उम्मीद करता हूँ आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी। अगली वीडियो के अंदर एक नेक्स्ट टॉपिक लेकर आपकी खिदमत में हाज़िर होऊँगा। तब तक के लिए इजाज़त दें। अगर आपका कोई सवाल हो, तो आप इस वीडियो के नीचे या जिस प्लेटफ़ॉर्म पर भी ये वीडियो शेयर हो,
लिख कर पूछ सकते हैं या मेरे व्हाट्सएप नंबर पर रब्ता कर सकते हैं। उम्मीद करूँगा मैं कि कोशिश करूँगा कि उसका आपको जवाब दे सकूँ। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको लाइक करें और शेयर करें ताकि ये नॉलेज जो है वो दूसरे लोगों तक भी पहुँचे। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।